सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास है पर्यावरण की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं यूपी टेट 2018 पर्यावरण भाग के प्रश्न। यूपी टेट 2018 में जो आपका पेपर हुआ था प्राइमरी का, उसमें जो पर्यावरण का भाग था जिसमें 30 नंबर के प्रश्न आए थे, वो सारे के सारे प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। आप लोग सॉल्व करके बताइएगा आपकी तैयारी कितनी है। आपको ये जज करना है। ये 2018 का पेपर है, पर्यावरण का भाग इसमें आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, मतलब 2018 की, है ना, 2018 में कौन थी, है ना? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, है ना, यास्मीन। बताइए कौन था? उस समय 2018 में पूछा गया। यदि 2026 में पूछा जाता तो कौन है? इस समय 2026 में विजया किशोर। 2026 में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो कौन है? 2026 में विजया किशोर है। उस समय 2018 में महिला आयोग की अध्यक्ष थी रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? बताइएगा, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के राष्ट्रपति। बताइए किसके द्वारा आहूत की जाती थी? जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके। केवल आपका एक ही काम है फ्रेंड्स कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। कंटेंट देना हमारा काम है। आपको बेस्ट कंटेंट देंगे पूरे यूट्यूब पर। आप 30 में से 30 ईवीएस में ला सकते हैं, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? बताइए पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? बताइएगा 9वें भाग में, 6वें में, तीसरे में, चौथे में। बताइए किस भाग में है? पंचायती राज व्यवस्था है 9वें भाग में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। बताइएगा 74वां जो संशोधन हुआ वो किससे संबंधित है? 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड यूपी टेट में आया है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। SO2 गैस जो होती है क्या वर्षा के पानी में मिल जाती है तो क्या होता है? अम्लीय बन जाता है। पानी क्या हो जाता है? अम्लीय बन जाता है। वर्षा का पानी कैसा बन जाता है? अम्लीय बन जाता है। इसीलिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, जो आगरा का ताजमहल है उसका रंग जो है वो पीला पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मथुरा में जो रिफाइनरी लगी है वहां से SO2 गैस कई भारी मात्रा में निकलती है। वो यही SO2 गैस क्या होती है? वर्षा के पानी में घुल जाती है और ये अम्लीय पानी बन जाता है। इसलिए क्या होता है? आगरा के ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, आयरलैंड से। बताइएगा विधि का शासन कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में विधि का शासन कहां से लिया गया? तो ये शासन लिया गया इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। बताइएगा कौन जारी करता है ना? लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? बताइएगा कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम आधे घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की जब कार्रवाई होती है तो प्रथम जो आधा घंटा उसको क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल, है ना, विशेषाधिकार काल, शून्य काल, प्रश्न काल। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आधे घंटे को कहा जाता है प्रश्न काल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइएगा क्या आंसर होगा? तो प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला प्रश्न, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बताइएगा। भारतीय, है ना, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, बंदीपुर नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क। बताइए कहाँ पर है ना? जो गैंडा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क। बताइएगा यहाँ पर क्या है? यहाँ ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ है? आपको ये बताना है कहाँ पर है। बताइएगा। ये है आसाम में। कहाँ पर है? आसाम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ना? कौन से? एक सींग गैंडे वाले के लिए, है ना। ये कई बार आपके एग्जाम में आया कि एक सींग वाले गैंडे का कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? पहले क्या? उत्पादक, फिर अपघटक, फिर उपभोक्ता। फिर पहले अपघटक, फिर उपभोक्ता, फिर उत्पादक। फिर क्या? वो पहले उत्पादक होता है या उपभोक्ता होता है या अपघटक होता है? उपभोक्ता होता है या उत्पादक होता है या अपघटक? आपको क्रम बताना है कौन सा क्रम सही होगा। कौन सा क्रम सही होगा? सबसे पहले आता उत्पादक। क्या आता है? उत्पादक। फिर जो उत्पादक के बाद आता उपभोक्ता, उपभोक्ता। फिर होता उसका अपघटक। क्या होता है? अपघटक। आप मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? वातावरण में कौन सी सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा इसको, कई बार आपके एग्जाम में आया है। तो ये जो अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। ऐसा क्लास पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं यूपी टेट के लिए, है ना। आप शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है किस वर्णक के कारण ऐसा होता है। कैरोटीनाइड, है ना, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन और क्लोरोफिल। इसका सही आंसर होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। पहला है ऑप्शन वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप होना या एरोसोल कैन का उपयोग होना या उपर्युक्त सभी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइएगा। सारी चीजें, ये वनों का जलाना
और कृषि क्रियाकलाप होना, एरोसोल कैन का उपयोग होना, ये सभी के कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है ये जिम्मेदार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इफोफोरबी ऐसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिएगा। कौन सी फसल है जो बायोडीजल के लिए है ना जानी जाती है, बताइएगा। जेट्रोफा, कैंडलटन ट्री और कॉपर लीफ और सर्पगंधा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन जो होता है आप सब लोग जानते हैं, जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। अगला प्रश्न, जड़ी बूटियों की रानी, कई बार आपके एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी कौन है? सबसे पवित्र जड़ी बूटी है इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व और इसका वनस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम, ऑसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। कौन है? धनिया है ना, अजवाइन है ना, रोजमेरी और तुलसी, बताइएगा। ये सब लोग जानते हैं ये जड़ी बूटियों की रानी कौन है? तुलसी। कौन है? तुलसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जड़ी बूटियों की रानी यदि आए प्रश्न तो आपको लगाना है कौन? तुलसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए हमने घेरा किया हुआ है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताजा जल, नल का जल, बताइए किस क्या कहा जाता है, बताइएगा। पीने के पानी को क्या कहा जाता है? पीने योग्य पानी। अगला प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। भोपाल गैस त्रासदी है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसकी वजह से क्या हुआ? इसके रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको इस मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला पूछ ले तो क्या होता है, बताइएगा कोई? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा क्या होता है आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइएगा। CH3NCO, ये होता है रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, बताइएगा कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 जून को मनाया जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, बताइएगा कौन थे ये एम.एस. स्वामीनाथन? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, बताइएगा कौन थे ये थे कृषि वैज्ञानिक। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? इनको जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बताइएगा कहां पर स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? नई दिल्ली है ना, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। ये कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हरे पौधे किसको सोख लेते हैं, बताइएगा। सभी लोग जानते हैं इसको, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना। जो हरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सोख लेते हैं और हम लोगों को O2 गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न,
अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? जो अपशिष्ट खा जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइएगा। अपशिष्ट खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी और रसायन भक्षी। तो इनको कहा जाता है मृतक भक्षी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तप्त है ना भोजन जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। बताइएगा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? इनसे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइएगा। तप्त भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा। बताइए कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? बताइएगा। 16 घास पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और विंध्याचल कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइएगा। 16 घाट कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं? नेलापटू है ना, कुथन, कुलम और कोकारे, बेलूर और उपर्युक्त सभी। बताइएगा कहाँ पर करते हैं? बताइएगा कहाँ पर करते हैं? इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी जगह। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कोई मछली है, इसमें ऐसी मछली है इसमें सर्वाधिक मात्रा में ऐसा क्या है जिससे मिनी माता रोग हो जाता है? बताइए क्या पाया जाता है ऐसी मछली में मिनी माता रोग हो जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है पारा। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पारा। इसीलिए क्या हो जाता है? मिनी माता रोग। अगला प्रश्न, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा ओजोन परत का सबसे ज्यादा ह्रास कहां पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास। बताइए कौन था? वो कौन थे? हीरालाल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक इंपॉर्टेंट प्रश्न बना लीजिएगा। रेड डाटा बुक से आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न है ना? आपसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं रेड डाटा बुक से। बताइएगा रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण घटता, भूगर्भ जल स्तर, विलुप्त के करीब जीव और वायु प्रदूषण। जो रेड डाटा बुक है वो किससे? विलुप्त जीव से संबंधित है ना? विलुप्त जीव हो रहे हैं उनसे संबंधित है रेड डाटा बुक। जो संकट ग्रहण जीव होते हैं उनको इस रेड डाटा बुक के किस पृष्ठ पर रखा गया? कौन से कलर पर रखा गया है? रंग पूछा जाए, रंग अगर पूछ लिया जाए कहाँ रखा गया है? रंग पूछा जाएगा तो है गुलाबी। गुलाबी जो संकट में है उनको रखा गया गुलाबी पृष्ठ पर, है ना? हम लोग ये यहाँ से 30 प्रश्न आपके यूपी टेट 2018 में ये प्रश्न पूछे गए। ऐसे ही पेपर आपका 2026 का आएगा, ये निश्चित रहिएगा। वही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है, नई चीजें पूछ लेता है। यहाँ रेड डाटा बुक पूछा गया, आप पूछ लेगा विलुप्त जीव को रेड डाटा बुक में किस पेज पर रखा गया, तो आपको बताना गुलाबी पेज पर रखा गया है। ऐसे ही हर पेपर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज यूपी टेट 2018 का हम लोगों ने ये पेपर देखा। आगे जितने भी पेपर हमारे यूपी टेट के प्राइमरी लेवल के हुए हैं उनमें इसमें जो पर्यावरण पूछा गया है उनके 30 प्रश्नों को हम अलग से आपको डिस्कस करा रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर पर्यावरण का आपको नहीं मिलेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।